तो बिहार में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल एक बार फिर धराशायी हो गया और इसके बाद विपक्ष लगातार जुबानी हमले तेज कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आखिर क्यों जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। भागलपुर में पुल गिरने के बाद हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। बिहार में फिर एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। जी हां, फिर खुल गई पोल, फिर गिर गया पुल। और इस बार जो पुल गिरा वो गंगा नदी के ऊपर बन रहा भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला अगियाओं पुल था, जिस पुल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर की थी और इसका सुपर स्ट्रक्चर गिर गया है। इसके पहले ये पुल 2 बार गिर चुका है। आप सोचिए, इस पुल का निर्माण शुरू हुआ 2015 में। 30 जून 2022 को सुल्तानगंज की ओर से पाया संख्या 5 पर से सुपर स्ट्रक्चर गिरा था। उसके बाद 4 जून 2023 को खगड़िया की ओर से पाया संख्या 10, 11, 12 पर से सुपर स्ट्रक्चर गिरा था। और अब 17 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे पाया संख्या 9 पर लगे लोहे का एंगल और सुपर स्ट्रक्चर गिर गया। और इस तरीके से, जैसे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, बिहार में कई नदियों पर पुल निर्माण का काम अलग अलग जगहों पर चल रहा है, अलग अलग। मगर इन सब के बावजूद भी न विभाग सचेत हो पा रहा है, न निर्माणकर्ता सचेत हो पा रहे हैं। जून के महीने में इस साल 5 पुल एक के बाद एक गिरे थे और पिछले 2 साल की बात करें तो बिहार में नए पुराने निर्माणाधीन 1 दर्जन के आसपास पुल गिर चुके हैं। तो आखिर बिहार में हो क्या रहा है? भागलपुर में बन रहा है इस पुल की नींव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में रखी, 2015 में निर्माण कार्य शुरू होता है, 2022, 23, 24 यानी 3 साल में 3 बार इसका सुपर स्ट्रक्चर गिर जाता है। ऐसे में सवाल निर्माणकर्ता के साथ साथ, एजेंसी के साथ साथ सरकार की कार्यशैली पर भी उठते हैं कि सरकार आखिर कैसे लोगों को निर्माण कार्य करने का न्योता देती है और किन लोगों को टेंडर दिया जाता है जो ऐसा निर्माण करते हैं कि बिहार सरकार की भी फजीहत होती है और लोगों के आस पर भी पानी फिर जाता है। क्योंकि भागलपुर का ये पुल अगर बनकर तैयार हो जाता तो 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर में तब्दील हो जाती। सावन का महीना चल रहा है और जब कांवड़ जाते हैं खगड़िया से भागलपुर की ओर तो उनकी दूरी 90 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तो होती ही। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ना आसान हो जाता, लोग झारखंड आसानी से उस इलाके के जा सकते थे। मगर फिलहाल ये सब बातें अब सपनों में रहेंगी, क्योंकि जिस तेज़ी से ये पुल बार बार गिर रहा है, उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में भी इसमें बहुत सुधार हो पाएगा और तुरंत ये पुल बनकर तैयार हो पाएगा। सवाल का सरकार की कार्यशैली पर, सवाल निर्माण करने वाली एजेंसी पर। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।